ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़े आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आपने अक्सर पंचांग सुना होगा कि आज ये तिथि है, ये वार है, ये नक्षत्र है, ये योग बना हुआ है, ये करण है। कहीं ना कहीं आपने पंचांग का श्रवण अवश्य किया होगा किसी भी माध्यम से। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहे हैं कि पंचांग का श्रवण करना कोई सामान्य बात नहीं है। इसको शास्त्रों में बहुत ही उत्तम और पवित्र माना गया है। देखिए, शास्त्र प्रत्येक कार्य को भगवान के साथ जोड़ता है, क्योंकि शास्त्रों की यही आज्ञा है कि मनुष्य जो भी कर्म करे, उसका जो भी कार्य हो, उस कार्य में शुद्धता हो, सात्विक भाव हो और प्रत्येक कार्य उसका भगवान को समर्पित हो। तो प्रत्येक कार्य से वो भगवान को ही समर्पित होकर भगवान को ही प्राप्त हो जाता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शास्त्रों में पंचांग श्रवण का कितना महात्म्य कहा गया है और केवल पंचांग श्रवण से और उसका अनुसरण करने से हमें किस फल की प्राप्ति होती है। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। तिथिवारं च नक्षत्रं योगः करणमेव च यत्रैतत् पंचकं स्पष्टं पंचांगं तन्निग्धते। जानाति काले पंचांगं तस्य पापं न विद्यते। तिथेस्तु श्रियमाप्नोति वारादायुष्यवर्धनम्। नक्षत्राद् धरते पापं योगात् रोगनिवारणम्। करणात् कार्यसिद्धिः स्यात् पंचांगफलमुच्यते। पंचांगस्य फलं श्रुत्वा गंगा स्नान फलं लभेत। अर्थात तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण, इन पांचों का जिसमें स्पष्ट मानादि रहता है उसे पंचांग कहते हैं। आपने सुना होगा कि आज अमावस्या तिथि है अथवा पूर्णिमा तिथि है, प्रतिपदा है, द्वितीया है, चतुर्थी है, अष्टमी है। वार, जो सातों वार है उसके बारे में आप जानते हैं, नक्षत्रों के बारे में आप जानते हैं, अश्विनी भरणी आदि योग होते हैं और कर्ण होते हैं। इन सभी को मिलाकर पंचांग बनता है। पंचांगों में इन पांचों की चर्चा की जाती है। कहीं भी हम किसी भी कार्य के लिए शुभ मुहूर्त निकालते हैं, चाहे मांगलिक कार्य हो, लौकिक कार्य हो या भगवत संबंधित कार्य हो, तो उसके लिए हम जो मुहूर्त निकालते हैं इन पांचों का उसमें स्पष्ट रूप से शुद्धि होना और जो प्रश्न करता है उसके अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो इसके बारे में लिखा गया है कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग तथा करण, इन पांचों का जिसमें स्पष्ट मानादि रहता है उसे पंचांग कहते हैं। जो यथा समय पंचांग का ज्ञान रखता है उसे पाप स्पर्श नहीं कर सकता। अर्थात जो इस पंचांग का ज्ञान रखता है और यथा समय ज्ञान रखता है उसे पाप का स्पर्श नहीं होता। कैसे नहीं होता? जब आपको पता है कि शास्त्रों की आज्ञा है कि इस समय ये करना चाहिए, इस समय ये करना चाहिए, इस तिथि में ये होता है, इस वार में ये होता है, तो केवल ज्ञान होने से ही कुछ नहीं होगा। अगर आपको ज्ञान है और बार बार आप उसको पढ़ रहे हैं, बार बार आप सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से आपके मन में प्रेरणा आएगी और आप उत्तम कर्म भी करेंगे और आप तत्वतः पाप मुक्त हो जाएंगे। अब आगे क्या लिखा है? तिथि का श्रवण करने से श्री की प्राप्ति होती है, अर्थात लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। त्रयोदशी तिथि कुबेर देवता की मानी जाती है, पूर्णिमा तिथि चंद्र देवता की मानी जाती है। तो कई तिथियों में आपने सुना कि इस तिथि को आप ये उपाय अवश्य कीजिए, आपको सौभाग्य को, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसे ही जो 16 तिथियां होती है, 16 तिथियों के जो देवता होते हैं उनके निमित्त व्रत है, उपवास है, दान है, पूजन है, उन सब की विस्तृत विधि शास्त्रों में कही गई है। तो तिथि का ज्ञान रखने से श्री की यानी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, क्योंकि तिथि का आपको ज्ञान होगा, आप उसके अनुसार कार्य करेंगे। जैसे एकादशी भी, वर्ष में कितनी एकादशी आती है, तो प्रत्येक एकादशी की अलग अलग कथा होती है कि इस एकादशी का व्रत रखने से इस फल की प्राप्ति हुई, इस एकादशी का व्रत रखने से इस फल की प्राप्ति हुई। अब आगे लिखा है, वार के श्रवण से आयु की वृद्धि होती है। अब एक बहुत ही छोटा सा उदाहरण देते हैं। आपने ये तो सुना होगा, इस दिन नाखून ना काटे, इस दिन बाल ना काटे, इस दिन तेल शरीर पर ना लगाए, इस दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, इस दिन नमक नहीं खरीदना चाहिए। तो ये सारी बातों का कहीं ना कहीं हमारे ग्रहों से प्रभाव है। और हमारी कुंडली में जो मार्केश ग्रह या क्रूर ग्रह होते हैं उनके जो वार हैं उसमें हम विशेषतः परहेज बोलते हैं। तो यहाँ पर वार के श्रवण से आयु की वृद्धि होती है, तो उसके अनुसार कार्य करने से,
क्योंकि हम श्रवण करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसके अनुसार कार्य करेंगे। नक्षत्र का श्रवण पाप को नष्ट करता है, क्योंकि नक्षत्र पुरुष रूप से भगवान की स्तुति कही गई है। आप श्री भागवत पुराण पढ़िए, उसमें नक्षत्र पुरुष रूप में भगवान की कल्पना की गई है। प्रत्येक नक्षत्र उनके अंग के रूप में प्रकट है और उन नक्षत्रों के उच्चारण से भगवान की स्तुति कही गई है। इन नक्षत्रों के केवल स्मरण मात्र से ही आप पाप मुक्त हो जाते हैं और ये भागवत आदि पुराण में बहुत ही प्रसिद्ध है। योग के श्रवण से रोग का निवारण होता है। अब आपने योग तो सुना होगा, ये अच्छा योग है, बुरा योग है, इस योग में ये कर्म नहीं करते, इस योग में ये कर्म नहीं करते। तो यहाँ पर केवल शारीरिक रोग की बात नहीं की गई है, दैहिक, दैविक, भौतिक जो 3 प्रकार के ताप हैं उनके निवारण की बात कही गई है। बालक का जन्म होता है तो वहाँ पर कुंडली में योग भी लिखा जाता है, किस योग में इसका जन्म हुआ है, और उस योग का अगर वो अनिष्ट कारक है तो उसकी शांति भी होती है। तो योग में जो रोग का निवारण है उसकी बड़ी शक्ति होती है कि किस योग में ये रोग निर्मित हुआ है, तो उसी का उपाय करने से आपके रोग की निवृत्ति होती है। और कर्ण के श्रवण से कार्य की सिद्धि होती है। जैसे कर्णों में ही एक विष्टि कर्ण होता है जिसे हम भद्रा कहते हैं। अब भद्रा काल में आप जानते हैं रक्षाबंधन का कार्य भी नहीं करते। एक बहुत छोटा सा उदाहरण लेते हैं, तो यहाँ पर कोई भी कार्य सिद्ध करना है, कार्य की पूर्ति करनी है, तो वहाँ पर भी ये देखा जाता है कि कर्ण हमारे मुताबिक है अथवा नहीं है। ये पंचांग श्रवण का फल कहा गया है और पंचांग के फल को सुनने से गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। जब नव संवत्सर आता है, हम सुनते हैं वर्ष के राजा, वर्ष के मंत्री, वर्ष के सेनापति, कैसा फल है, प्रत्येक राशि को क्या फल मिलेगा, हमारे चैनल पर भी प्रकाशित होता है। तो ये पंचांग के श्रवण से गंगा स्नान का फल मिलता है और ये श्रद्धा पूर्वक सुनने से फल मिलता है। अगर आपकी श्रद्धा नहीं है, आप केवल तर्क वितर्क करते हैं, आप कुतर्क करते हैं, आप बिल्कुल आस्था नहीं रखते, तो किसी फल की प्राप्ति नहीं। लेकिन आप प्रत्येक कार्य को, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र प्रभु ने वेदों का नेत्र कहा है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम जानते हैं कि हमें इस समय ये कार्य करना चाहिए, इस समय कार्य करना चाहिए। और गीता में भगवान ने स्पष्ट लिखा है आप कार्य अवश्य कीजिए, उसके फल की इच्छा मत रखिए। यानी फलाशक्ति का भाव ना रखकर प्रभु के चरणों में समर्पित करके शुद्ध भाव से हम कर्म करें और इन पंचांग के मुताबिक करें, तो उस कार्य को सिद्ध होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाती है। और प्रत्येक शास्त्रों में, पुराणों में भी उसका उदाहरण मिला है। जब राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की, उस समय जो योग निर्मित हुए थे, या अन्य भगवान के अवतरण के समय जो उस समय ग्रहों की परिस्थिति बनी थी, तो अनेकों उदाहरण पुराणों में है कि भगवान ने भी इस बात को मनुष्यों के लिए स्थापित किया है। यद्यपि भगवान प्रकृति से परे हैं, फिर भी मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने पंचांग के माध्यम से, ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से बताया है कि आप इसके अनुसार कर्म कीजिए, इसके अनुसार आप कार्य कीजिए। लेकिन इतना अवश्य है कि आप कोई बुरा कर्म करेंगे तो उसका बुरा फल आपको प्राप्त होगा, शुभ कर्म करेंगे शुभ फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए मन में पाप की भावना न रखते हुए, किसी के प्रति कपट या किसी के प्रति अनिष्ट की भावना न रखते हुए, मेरा भजन करते हुए, मुझ में फल को अर्पित करते हुए आप शुद्ध भाव से शास्त्रों के आगे अनुसार कार्य कीजिए। इस लोक में भी आपकी जय होगी, परलोक में भी आपकी जय होगी और आप सदा के लिए मेरे भक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए आप अवश्य ही पंचांग का श्रवण किया कीजिए और पंचांग का श्रवण भक्तिपूर्वक कीजिए। आपको घर बैठे ही गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा और आयु की, रूप की, तेज की, सौभाग्य की, बल की, लक्ष्मी की प्राप्ति भी होगी। ये श्रद्धा का विषय है और ये भक्ति का विषय है। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई और कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पुनः भेंट होगी नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।